वैदिक विवाह जो है ये जानना चाहिए, वैदिक विवाह कैसे होते हैं। तो वैदिक विवाह यानी कि वेदों के अनुसार विवाह। तो विवाह को शास्त्रों में एक संस्कार कहा गया है। व्यक्ति के जीवन में जीवात्मा के जन्म होते ही 16 संस्कार होते हैं, षोडश। उसमें से आखिरी संस्कार होता है अंतिम संस्कार, उसका नाम ही होता है अंतिम। उसके बाद वो संस्कार करने के लिए शरीर बचता नहीं है। तो संस्कार आत्मा के नहीं होते हैं, शरीर के होते हैं। तो प्यूरिफिकेटरी संस्कार को अगर शब्द देखा जाए, संस्कार का अर्थ है प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। तो किसी भी वैदिक विवाह हो, वैदिक जन्मदिन हो, वैदिक नामकरण हो, तो उसमें मुख्य रूप से श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए। जितना ज़्यादा भगवान का नाम होगा, यस्मरेत पुंडरीकाक्षः, जैसे ही पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण होगा तुरंत ही क्या होगा, सा भयम अभयंतरम शुचिः, हर चीज़ पवित्र हो जाएगी। तो अगर हम देखते हैं कि विवाह के कार्ड पर क्या लिखा जाता है, मंगल वेला में मंगलाचरण, मंगल करने वाले मंगलकर्ता गणपति, मंगल करने वाले श्री राधा कृष्ण, विघ्न विनाशक श्री नरसिंह, सबका स्मरण करते हैं ताकि कार्यक्रम पूर्ण रूप से मंगलमय हो, उसमें कोई विघ्न ना आए। तो विवाह एक बहुत बड़ा जीवन का स्टेप है, एक सीढ़ी है। अगर वो सीढ़ी सही से रखी गई तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। सीढ़ी पे पाँव अगर अच्छे से नहीं रखा गया तो स्लिप होकर नीचे गिर जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों में जीवन में हम देखते हैं विवाह उनके लिए दुखदायी हो जाता है, और इसीलिए जितने भी चुटकुले बनते हैं, उपहास, विनोद, वो सब विवाह पर ही बनते हैं। तो विवाह के लिए अर्जुन जो थे, जब भगवान श्री कृष्ण से गीता का उपदेश सुन रहे थे तो बड़े चिंतित थे कि विवाह की क्या आवश्यकता है। बोले विवाह की आवश्यकता है घर में संतानों का उत्पन्न करना। अगर संतान उत्पत्ति नहीं करनी है तो विवाह की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, जब सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा तो वर्णशंकर उत्पन्न होंगे। वर्णशंकर क्या होता है? दो अलग अलग जाति, अलग अलग वर्ण के लोग विवाह करें। ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से, क्षत्रिय का विवाह वैश्य से, वैश्य का विवाह शूद्र से। तो दो वर्णों का जब व्यवस्था से विवाह होगा तो जो संतान उत्पन्न होगी उसको हाइब्रिड संतान कहेंगे। हाइब्रिड का नाम मतलब हो गया वर्ण शंकर। कि माता जी जो मेरी थी वो ब्राह्मण थी, पिताजी मेरे जो थे वो क्षत्रिय थे, तो ये वर्ण शंकर उत्पन्न करना हो गया। अगर विवाह में वर्ण शंकर उत्पन्न किए तो क्या प्रॉब्लम है? तो अर्जुन कहते हैं संकरो नरकाएव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि तेषां लुप्त पिंडक उदक्रियः। भगवद गीता प्रथम अध्याय 41 नंबर श्लोक में कहा गया अर्जुन के द्वारा कि हे प्रभु, संकरो नरकाएव। शंकर यानी अभी बताया ना वर्ण शंकर, शंकर भगवान की बात नहीं हो रही है। शंकर यानी दो वर्णों का मिलना, शंकरा एवः। जब दो वर्णों के मिश्रण से संतान उत्पन्न होगी तो नरका एवः, नरक में गिराने वाली होगी। कुल घनानाम, वो कुल का नाश करने वाली होगी। कुलस्य चहा, कुल का नाश हो जाएगा। पतंती पित्रो ही एशाम, और साथ में पितरों का भी पतन। जो ऑलरेडी पितृ पूर्वज थे जो इस कार्यक्रम में नहीं है उनका भी क्या हो गया, पतन होगा। पतंती पित्रो ही एशाम लुप्त पिंडक उदक क्रिया। और जो पिंड क्रिया करने के लिए जब माँ की गर्भ में कोई संतान होती है तो उसे क्या कहते हैं? भागवत के 30वें स्कंद में कपिल देव भगवान ने देवहूति को बोला पिंड पहले दिन इतना बढ़ता है, दूसरे दिन इतना बढ़ता है, तीसरे दिन पिंड इतना हो जाता है। तो पिंड, और जब अंतिम क्रिया होती है तब भी क्या होता है? पिंड। तो ये पिंड से पीछा छुटाना मुश्किल है। पिंड का अर्थ होता है शरीर। तो पिंड से ही स्त्री अपने गर्भ में शरीर का निर्माण करती है, संतान का, पुत्र पुत्री जो भी हो। और अंतिम क्रिया में जब पिंड कराया जाता है तो उसका अर्थ होता है कि इस पिंड से उस शरीर को जब तक दूसरा शरीर ना मिल जाए जो माता पिता के द्वारा दिया जाता है तब तक वो
प्रेत आत्मा उस एक यातना शरीर में, एक अतिवाहक शरीर में चलेगी तो वो पिंड दान के द्वारा से मिलता है, और माता पिता के द्वारा जो वीर्य से उत्पन्न पिंड है वो माता पिता के द्वारा मिलता है। तो दो पिंड की चर्चा हुई। एक पिंडदान जो अंतिम संस्कार में हुआ, उसका कनेक्शन क्या है? आप कहेंगे भाई शोगा कुल बात मत करिए, हर्षा कुल बात करिए, हर्ष की बात करिए। उसी से अगला जन्म शुरू हो रहा है ना। कोई भी जीवन प्रारंभ हो रहा है तो विवाह के बाद जब भी संतान आएगी वो कहाँ से आई? किसी ना किसी के पिंड से तो आ रही है। उसका पिंड दान हुआ तो उसको वो शरीर मिला जिससे वो भी आत्मा चली, और आत्मा किसी माँ के गर्भ में जिसको उस माता पिता ने वीर्य का शरीर प्रदान किया, और उससे वो जन्म लेकर अपने संस्कार आदि करे। तो जन्म से ही संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं। अन्यथा अगर ये चिंता ना होती अर्जुन को तो ये प्रश्न ही नहीं पूछते गीता के प्रारंभ में कि कुल घनानाम, कुल का घन, कुल का पतन, कुलस्य च पतंति पित्रो ही येषाम, पितरों का भी पतन हो जाता है अगर शंकर उत्पन्न हो गया, वर्ण शंकर, हाइब्रिड संतान हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। अब जैसे विवाह आदि है वैदिक तरीके से होने चाहिए, उसका मंडप घर के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स में मंडप कहाँ होते हैं? घर से बाहर होते हैं। विदा घर से होती है या गेस्ट हाउस से होती है? लेकिन यहाँ तो विदा कहाँ से होती है? गेस्ट हाउस से होती है ना। तो होटल से नहीं, गेस्ट हाउस से नहीं, विदा घर से होनी चाहिए, तब जाकर के वो। अब इसीलिए अब वो तो नहीं कर सकते, तो कम से कम जितने संस्कार, जितने ट्रेडिशन, जितने रिचुअल्स घर में किए जाएं, और उनमें मुख्य है भगवान का कीर्तन और भगवान की कथा। ये सबसे ज़्यादा शुद्धिकरण करने वाला है। पति शब्द का अर्थ क्या है? पति शब्द का अर्थ है पालन करता इति ही पति। जो अपने परिवार का पालन करे उससे क्या कहते हैं? पति। और जो अपनी पत्नी के शील की रक्षा करे, यानी कि उसके धर्म की रक्षा करे, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम जाओ नौकरी करो, वहाँ पर 50 पुरुष उसको गलत निगाह से देख रहे हैं तो क्या हुआ? आजकल तो सब करती हैं, एडवांस ज़माना। जाओ, उसको सोचना चाहिए क्या मुझे इतने धन की आवश्यकता है कि मेरा घर नहीं चल पाएगा? तो चली जा, नौकरी कर ले। लेकिन अगर चल जाए तो आवश्यकता क्या है? लेकिन आज एडवांसमेंट के ज़माने में पुत्री पुत्र दोनों को समान स्तर के कारण सभी लोग जॉब करने लग गए। तो हम जॉब के विरोधी नहीं हैं, संस्कार विहीन नहीं होना चाहिए। ऐसा कार्य तो ना कराएं कम से कम जिस कार्य में अनेक पुरुष हैं और एक ही स्त्री काम कर रही है। तो आपकी पत्नी आपकी तो बाद में होती, पहले तो समाज के साथ रहकर आती है सारा दिन, है कि नहीं? तो वो अलग निगाह से देख रहे हैं उसको। तो पति शब्द करते जो अपनी पत्नी के शील की रक्षा करे। उसको कहेगा इतना मैं रोटी चला लूँगा, 2 रोटी सूखी खा लूँगा, लेकिन तुम काम मत करो, तुम बच्चों को संस्कार दो, घर में भजन करो, घर में विग्रह सेवा करो, ये तुम्हारा उचित कार्य है। लेकिन घर नहीं चल पा रहा आजकल, तो दोनों की आवश्यकता, दोनों काम करना है, चलो दोनों कर लो। लेकिन हमने ऐसा प्रोफेशन चुनो स्त्री के लिए जहाँ पर वो अनेक पुरुषों से उसका संबंध न हो। लेकिन आज भेज देते थे, स्त्रियाँ पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो ये सोचना चाहिए। और पत्नी शब्द का अर्थ है जो पति को धर्म के रास्ते से पतन होने से रोके, उसे पत्नी कहते हैं। धार्मिक कार्य से पतन होने से रोके। यहाँ तो उल्टा धर्म करता है तो पत्नी कोनी मारती, क्या तुम बहुत धार्मिक हो रहे, सन्यासी तो नहीं हो जाओगे? तो हमारे समाज की रूपरेखा कितनी विपरीत हो चुकी है। जैसा संस्कार शास्त्र में विदित है वैसा नहीं होगा। तो पहले ज़माने में जब विवाह होते थे तो कैसे होते थे? जब लड़की को देखने आते थे तो लड़की वाले आते थे देखने के लिए कौन से घर में रहेगी लड़की। तो तिलक आता था, पीली चिट्ठी आती थी। तो तिलक होने जब आते थे तो देखते थे जाओ, तो 3 लोग जाते थे, एक पिता, एक नाई और एक जाता था ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल की चर्चा करेगा, दोनों कुलों के अंदर कितने वैदिक नियम पालन हो रहे हैं। पिता देखेगा पुत्र पुत्री के संस्कार मैच हो रहे नहीं हो रहे हैं, कुंडली आदि ब्राह्मण मिला लेगा। नाई क्या करेगा?
नाई को क्यों ले जाते थे? नाई का क्या रोल था? बाल नहीं काटना। नाई जाता था देखने के लिए गांव में कि जो गौशाला स्थान है वहाँ पर कितने खूंटे गड़े हुए हैं। अगर खूंटे 30 से अधिक हैं, 35 से अधिक है, तो यानी कि यहाँ पर गौवंश अच्छा है। तो कहते थे पुत्री को समृद्ध परिवार मिल रहा है। उसमें भी चीटिंग हो जाती थी। जब लड़की देखने वाले आते थे तो 6-7 खूंटे एक्स्ट्रा गड़वा दिए जाते थे कि जब देखने आए तो पता चले। और अच्छा, खूंटे पे अगर नया खूंटा गड़ा है तो पता चल जाएगा कि ये नया है, उस पर रस्सी नहीं बंधी। तो क्या करते थे, गौवंश को कभी एक खूंटे से बांधेंगे, उतार के फिर दूसरे खूंटे में बांध देंगे, और ऐसे चाहे गाय 5 ही हो, खूंटे 35 बनते थे, ताकि देखने वाले जब आए तो गाय तो गिनेंगे नहीं, गाय तो गौचरण को गई है, शाम को आएगी अंधेरे में, तब तक लोग चले जाएंगे। तो खूंटे गिन के शादी होती थी। और अपने भगवान को प्रसन्न करने की बजाय अगर संसार को प्रसन्न करने के लिए विवाह किया, आजकल लोग क्या करते हैं, संसार को प्रसन्न करते हैं कि भगवान को प्रसन्न करते हैं? इतना बड़ा गेस्ट हाउस बनाते हैं, उसमें भजन हो ना हो, कीर्तन हो ना हो, पब्लिक खुश होनी चाहिए, इज्जत की बात अटका दी है। तो पहले ज़माने में एक बार एक लड़की की विदाई में उसके पिता ने 1 लाख लोगों को इनविटेशन दिया। तो मान के चलो 10% ही आएंगे, तो 10% लोग, 10,000 लोग आए। हर व्यक्ति को 1-1 हाथी गिफ्ट में दिया गया। 1-1 हाथी गिफ्ट में दिया गया बारातियों को। अब बाराती बड़े प्रसन्न, हाथी मिला है, पिताजी को भी लगा अब तो पूरे 40 कोस तक, एक कोस में 3 किलोमीटर, 40 कोस तक हमारा नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा कि हाथी पिताजी ने गिफ्ट दिए हैं। आजकल तो क्रॉकरी सेट और साड़ी कपड़ा गिफ्ट देते, पहले हाथी दे जाते थे। अगर गाय दिए तो इस लेवल का है, हाथी दिया तो इस लेवल। राजसी व्यक्ति हाथी गिफ्ट करता था हर बाराती को। जैसे आप आज आए हैं, मेट्रो से आए होंगे, लेकिन गिफ्ट में रिटर्न में आपको हाथी लेके जाना है। तो हाथी अगर मिल जाए तो यानी बहुत बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ है। तो बाराती लोग, घराती तो प्रसन्न हो गए, घर वाले जो थे, लेकिन बाराती लोग दुखी हो गए। बोले बताइए कोई शादी थी, हाथी दे दिए, खूंटा कौन देगा? खूंटा ना देने के उदास हो गए। तो आप जब भी संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, संसार तो दुखी ही रहने वाला है। क्यों दुखी रहने वाला है? क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने बोला, भगवान बोलते हैं भगवत गीता 5वें अध्याय में, कृष्ण अर्जुन को 22वें नंबर श्लोक में, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने ही एवते अध्ययनवन्तः कौन्तुवे नातेषु रमते बुधः। यही संस्पर्शा भोगः, यानी कि दुख कब आता है? ये ही संस्पर्शा भोगा, जैसे ही संसार को भोगने की कामना उत्पन्न हुई, दुख योने एव, दुख प्रकट हो जाएंगे। तो विवाह क्या है? भोगने की कामना। शादी करेंगे, अच्छे घर जाएंगे, दहेज मिलेगा, लड़का सोचता है, लड़की सोचती है गहना मिलेगा, सासू ये देगी। ये ही संस्पर्शा भोगा, भोग का स्पर्श ही करना, भोगना नहीं, भोगने के बाद तो बहुत दुख है। स्पर्श, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने ही एवते, तो दुख तुम्हारे सामने खड़ा है। इधर शादी का पंडाल हटा, उधर दुखों का बहुत बड़ा बवंडर तुम्हारा वेट कर रहा है। बस पंडाल हटते ही, पंडाल तक तो खुश रहते। हाँ। दशरथ भगवान राम को राजा बनाना चाहते थे। दशरथ राम जी को क्या चाहते थे? अब दशरथ जो 10 रथ को अपने हाथ से कंट्रोल कर लेते थे, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। वह राम को अभिषेक करने जा रहे हैं और दूसरे दिन क्या हो रहा है? 14 वर्ष के वनवास पे राम को अपने पुत्र को निकालना पड़ रहा है। जहाँ पर सोचा था राजा बनेंगे, वहाँ दशरथ की अंतिम संस्कार किया जा रहा है। क्यों? दशरथ के मन में क्या आया? भोग।
ये ही संस्पृशा भोग, मेरा पुत्र राजा बने, मेरी बेटी रानी बने, ये ही संस्पृशा भोगा, दुख योने ही एवते, दुख तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब उसको लिपापोती करके प्लास्टिक स्माइल से सुधार तो लेते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, अंदर से पूछो। रावण जो था वो स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहता था, स्वर्ग तक सीढ़ी, कि कोई भी राक्षस स्वर्ग तो जाएगा नहीं उसके कर्म में से, मांसाहारी मदिरा पान करने वाला, कैसे वो स्वर्ग जाए? स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कर्म होने चाहिए, तो कैसे स्वर्ग में प्रवेश हो? तो सीढ़ी बनाना चाहता था कि एक सीढ़ी बना दूंगा, सारे राक्षसों को बोलूंगा पास कोड ये है ना, 111121 जो भी है बोलो और चढ़ जाओ सीढ़ी पे। लेकिन उसने बोला कल कर लूँगा, कल कर लूँगा, वो कल कभी ना आएगा। लेकिन जिस दिन सीता जी का अपहरण करना था, अपनी बहन का बदला लेना था, उस दिन रावण ने एक सेकंड भी सोचा नहीं। उस दिन उसने तुरंत वो कार्य कर लिया। तो मूर्ख में और समझदार में क्या भेद है? समझदार व्यक्ति बुरे कर्मों को टालता है, बदला लेना है ना, मन में ऐसा भर जाता है, किसी ने हमारे लिए मैसेज लिख दिया, बेटा तेरी तो लेकिन कल जवाब दूंगा तुझे, सही बात है। कल नहीं तो परसों दूंगा। तो विवाहित लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले तो फेंकेंगे अपनी बॉल, तुम्हें बैट नहीं करना है, सही बात। कल पर टाल देना है बुरे कर्मों को। और अच्छे सास के पैर छूं, कल छूं कि आज छूं, अभी छू लो, तुरंत छू लो। सुख अच्छे कार्यों को तुरंत करना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। लेकिन बुरे कार्य जो करने हैं कि मन कर रहा है इसका गला दबा दूं, ऐसी बातें कर रहे हैं, बोले कल दबाएंगे। तो कल तक आपका गुस्सा 50% डल जाएगा, तो आप नहीं दबाएंगे। तो बुरे कार्य जैसे मन में आए उसको टालना चाहिए, और अच्छे कार्य मन में आए तुरंत करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, अच्छे कार्य कहते हैं मंदिर चले, मन आ रहा आज मंदिर हुआ है, अरे बारिश हो रही कल चलेंगे। बोले पड़ोसी से पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, उससे झगड़ा करना है, बोला उसको नीचे, बोले बारिश हो रही है, अरे बारिश कैसे। बुरा कर्म तुरंत करते हैं और अच्छे कर्म को टाल देते हैं। हमें उल्टा करना है, कोई बुरा बोले तो उसको जवाब देना है, लेकिन अभी नहीं है और स्लो, तो वो लाइट जवाब जाएगा। जब हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते तब मैं अपनी टीम को सिखाता था आज से 20 साल पहले, कि जब भी आपका क्लाइंट गुस्सा करके आपको ईमेल लिखे, ऐसा होता मन करता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम ऐसा उल्टा उल्टा बोल रहे हो, कंपनी के तुमने सीसी किया हुआ है सारे सीनियर लोगों को, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो मैं बोलता था देखो ये ट्रेनिंग का मेरा हिस्सा था कि कभी भी क्लाइंट के गंदे ईमेल को तुरंत रिप्लाई नहीं करना। तो बोले जैसे ही वो आ जाए तो क्या करें? मैं कहता था कंट्रोल ऑल्ट करके लॉक कर दो और उसके बाद चले जाओ अपना लैपटॉप छोड़ के, और कॉफ़ी पियो, चाय पियो, दूध पियो, भुजिया खाओ, बिस्कुट खाओ, टहलने जाओ, जो करना है सो करो, लेकिन 2-3 घंटे तक वापस अपने वर्क स्टेशन पर मत आओ। 3 घंटे बाद आपका गुस्सा शांत हो, तब ईमेल में आप लिखेंगे पॉइंट, लेकिन क्रोधी वाले नहीं। उस टाइम तो आदमी के मन में आता है लिख देंगे, वो मत लिखो। और आपको एप्रिसिएशन मेल आया है तो आदमी कहता है आप बहुत लंबा थैंक्स गिविंग लिखना पड़ेगा, कल लिखेंगे आराम से, ना तुरंत लिखो, तुरंत लिखो। थैंक्स गिविंग तुरंत होना चाहिए। और किसी की निंदा अगर करनी है तो 2-4 दिन का टाइम लो, तो वो निंदा बहुत 10% ही रह जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी 90%। तो इसलिए सारी दिक्कत कहाँ शुरू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। विवाहित जो हो चुके हैं, जो विवाह करने वाले हैं, जो विवाह करेंगे, तीनों प्रकार की जाति यहाँ विराजमान है। जो कर चुके हैं, जो करेंगे, जो कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अशांतस्सा ही कुतः सुखम, जब तक शांत नहीं हो गए सुख नहीं मिलने वाला। पिताजी ने गाड़ी दे दी मर्सिडीज, दामाद जी कहेंगे तेल कौन भरवाएगा, रिचार्ज कूपन लाई हो, इतनी बड़ी गाड़ी देने की क्या आवश्यकता थी, इसके रिपेयर पार्ट्स नहीं मिलते, सोच नहीं सकते थे क्या? वो आदमी तो अपनी तरफ अच्छा कर रहा है, लेकिन सामने वाला कुछ भी कह सकता है आपके लिए। भगवान करे ऐसा ना कहा जाए, लेकिन अगर कहे तो जवाब नहीं देना, मन को शांत रखना। अशांतस्या ही कुतः सुखम, जितने भी जीवन में लोगों के दुख हैं उसका कारण है अशांतस्य, अशांत रहते। अच्छा अब शांति कैसे आएगी? कैसे आएगी शांति? बोले कृष्ण का भजन करने से शांति आएगी। भजन तो आप कर ही रहे हैं, शांति आ नहीं रही। और शांति किसी
वैश्य ब्राह्मण के पुत्री का नाम नहीं है कि शांति ले आएंगे विवाह करके, कि बेटे की शादी कर देंगे शांति आ जाएगी, नहीं। एक सुंदर श्लोक भगवान ने गीता में बोला, ये बहुत बहुत ही सुंदर श्लोक है। अगर ये समझ गए ना तो आज ही आप यहाँ से शांति लेके जाएंगे। लेकिन अगर ये श्लोक नहीं समझे तो आप जितना ही दान दे लेना, कितने गौशालाएं खोल लेना, कितने ही आप पाठशालाएं खोल लेना, कितने बच्चों को पढ़ा लेना, कितने मंदिर बनवा देना, शांति आपको मिलेगी नहीं। और अशांतस्य आए कुथा सुखम, जब मृत्यु आएगी तो आप दुखी मरेंगे। इस श्लोक को अगर जीवन में नहीं अपनाया। भगवत गीता दूसरा अध्याय 71 नंबर श्लोक 71, बोलिए मेरे पीछे। विहाय कामनाय सर्वान् पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरंकारः सशांतिम अधिगच्छति। अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। विहाय, विहाय शब्द का मतलब है छोड़ दो, गिव अप। विहाय, भगवान ने दूसरा ही अध्याय बोला है अभी गीता का, अर्जुन को कह रहे विहाय, छोड़ दो। लोग कहते हैं ना, नहीं नहीं, शुरू शुरू में जोड़ने की बातें करनी चाहिए, छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण प्रचारक है सबसे बड़े, अर्जुन को गीता का उपदेश देने। दूसरे अध्याय में ही अभी ध्यान योग नहीं बताया, कर्म योग नहीं बताया, भक्ति योग नहीं बताया, दूसरे अध्याय में कह रहे विहाय, छोड़ दो। किसको? कामनाय। किसको छोड़ दो? विहाय कामनाय। कौन सी कामना छोड़ दे? बोले सर्वान। सर्वान यानी सारी। हाँ, कि सासू जाएंगे तो 9 लाख का हार देगी, रानी हार देगी, मुकुट देगी, छेला देगी, ये देगी, बोल्डा देगी। नहीं दिया तो छोड़ दो। विहाय कामनाय सर्वान, सारी की सारी छोड़ दो, एक भी पकड़ के नहीं रखनी है। आगे कहते हैं पुमानस चरति निस्पृहा। निस्पृहा शब्द का मतलब है हर जीव को निस्पृहा होना। निस्पृहा क्या है? डिजायरलेस। डिजायरलेस बहुत छोटी बात नहीं, कहना तो बहुत छोटा शब्द है, डिजायरलेस। विहाय कामनाय सर्वान निस्पृह। और क्या बोले भगवान? निर्ममो। निर्ममो शब्द का अर्थ क्या है? कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप, मैं मालिक हूं, है ना, वो भाव नहीं रखना। सास चाबी देती, कहती बहू आ गई अब चाबी दूंगी, है ना, लेकिन तब तक नहीं देती जब तक कि उसको भरोसा नहीं हो जाता कि ये मेरी गर्दन नहीं दबाएगी, है कि नहीं? माता पिता अपने लड़के के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं करते। शादी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेटा तू इसी घर का मालिक है, लेकिन देंगे कब? मृत्यु उपरांत। हमारा डेथ सर्टिफिकेट लगा के ले लेना, जीते जी तो नहीं देंगे। क्यों? निर्ममो। ममो यानी मेरी, और निर्ममो यानी इससे मुक्त होना है। गांव में एक व्यक्ति की शादी हुई तो उसके परिवार वालों ने उसके पिताजी के दिमाग पर डाल दी, लड़का बहू शादी करने के बाद किसी के नहीं रहते, लड़का बहू की सुनेगा, फिर तुम्हारी नहीं सुनेगा, प्रॉपर्टी तुमसे छीन लेगा। बोला ऐसे कैसे छीन लेगा? हम अंगूठा लगाएंगे तो छीन लेगा। करे तुम रात को सोते हो, पता चलता अंगूठा कहाँ का कहाँ चला गया? चाहे तो अंगूठा काट लेगा क्या? बोला ऐसे कैसे काट लेगा? तो रात को व्यक्ति अंगूठा ना लगा ले, मेरी जमीन ना चली जाए, बहू बेटा ना ले ले, हाथ पर गमछा बांध करके सोता था अंगूठे के ऊपर रैप करके, कि रात को अंगूठा ना लगा ले। इतना मोह है। और भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया निर्ममो। सारी चीज़ों से मोह छोड़ना पड़ेगा। सुनते तो सब है, 20-20 साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता, वहीं के वहीं यथारूप। क्यों? दूसरा शब्द कहा भगवान ने, निरंकारो। अहंकार से रहित होगे तब तुम निर्मोह होगे। अहंकार नहीं छूटता। अहंकार क्या है? भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय 27 नंबर श्लोक में कहा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार में उसको लगता है मैं करता हूं, लेकिन होता कैसे? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेशा। प्रकृति करवाती है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, लेकिन हमारे दिमाग में है हम करता है, हम करता है। और उस कर्ता जब कर रहे होते हैं ना,
तो एप्रिसिएशन की भावना साथ में होती है। पहले दिन लड़की से बोलेंगे बेटा आज तुम्हारा किचन है, आज तुम्हें खीर बनानी है, ससुर सास बैठ के खाएंगे, देखे तुम्हें कैसा आता है। अब लड़की तो नूडल बनाने वाली, खीर कहाँ बना, वो तो घबराहट चालू हो जाती है। वो यूट्यूब का सहारा लेती, जैसे तैसे बीच में ऐड आ गया तो चीनी का नमक, नमक की चीनी हो। बनाते वक्त उसके मन में क्या भाव होता है, मुझे क्या मिलनी चाहिए। हाँ देखो है ना कि आप सभी बोल रहे हो, और नहीं मिले तो दुख। भगवान ने ये तो बोला, ध्याय तो विषान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधात उपजायते। जैसे आपने संसार में सोच लिया कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, वो तो होने वाली, आपकी तारीफ करने वाला कोई आपको नहीं मिले। मुझे तो 20 साल हो गए प्रचार करते हुए, लोगों का सुहृद बनते हुए। सबकी तारीफ के अंदर भी कोई ना कोई कामना छुपी होती है कि हम लिखेंगे तो प्रभु जी मैसेज जरूर रिप्लाई में थैंक यू का करेंगे कि वेरी नाइस, यू आर ऑल्सो प्योर डिवोटी। अगर ये ना लिखो तो मन में कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न होता है। अगर किसी का कर दिया और 2 का रह गया तो यहाँ पर तो ग्रुप बने हुए हैं, उन्हीं की करी जाएगी, हमारी थोड़ी है, साइड हो जाओ यहाँ से। तो जब मुझे ऐसा सुनने को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सही है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेम मिल गया तो हम तो इस संसार के हो जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी की विशेष कृपा है, निंदा जाली रहती है, चलती रहती है। ये मुझे अच्छा लगता है, प्रतिदिन होती है, कहीं ना कहीं से होती रहती है, और ये जागरूक रखती है कि प्रभु ये संसार तुम्हारा, वरना हमें अच्छा लगेगा अरे ये हमारे। निर्ममो निरंकारा श शांतिम अधिगच्छति। जो व्यक्ति इसको पालन कर लेना, ये शांति का सूत्र है। शांति खोजने से नहीं मिलेगी, मेडिटेशन से नहीं मिलेगी, आंख बंद करके बैठने से नहीं मिलेगी। क्यों? इसको उदाहरण से कैसे समझें प्रभु जी। चूल्हे के ऊपर गैस पर एक भगोना रखा, गर्म पानी, और पानी को उबालना प्रारंभ किया। उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया तो उबलना चालू हो गया। बॉइलिंग टेम्परेचर 100 है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर 100 है, उबला। अब उसे ठंडा करना है तो क्या करें? हाँ जी, ठंडा करना है पानी को तो क्या किया जाए? बर्फ़ डाल देंगे। माता जी ने उत्तर दे दिया, बर्फ़ डाल देंगे। कितनी देर बर्फ़ पानी को ठंडा रखेगी? हाँ जी, कुछ देर तक, जब तक मेल्ट नहीं होंगे। फिर वो बर्फ़ भी क्या बन जाएगी? पानी, और वो भी हो जाएगी बॉयल। तो मेडिटेशन करना, दान पुण्य करना, परिक्रमाएं पर जाना, फेस्टिवल्स बनाना, रिश्तेदारों के फंक्शन में जाना, पीवीआर मूवी पिक्चर देखने जाना, गोवा घूमने जाना, स्विट्जरलैंड जाना, ये बर्फ़ डालने के समान है, जो कि उबलते पानी के ऊपर कुछ देर तक ठंडक रहेगी, फिर दोबारा वह भी उबलने। हरी हरी। अब उबलना, अगर ठंडा करना है तो क्या करना है? क्या करना है? करी पंखे के नीचे गैस बंद कर दो, नीचे से आग बंद करनी पड़ेगी। वो आग क्या है? कामनाएं। काम जो किसी के काम, वही कामना है। प्रभु जी हम पति को सारा दिन बना के खिलाते हैं, उनसे कम से कम 2 शब्द तो एक्सपेक्ट करना चाहिए ना, कि ही शुड से यू आर वेरी नाइस, विहाय कामाय सर्वान। मैं 40 साल हो गए इनके साथ शादी की, आज तक इनने मेरी कभी तारीफ नहीं करी। विहाय कामाय सर्वान शांतिम अधिगच्छति। वरना शांति जीवन में मिलने वाली नहीं है। भगवान ने अर्जुन को बोल दिया था, अर्जुन भीष्म पितामह क्या सोचेंगे अगर मैं उन पर तीर चलाऊंगा, जिन्होंने सिखाया, जिन दादा की गोदी में बैठकर बड़ा हुआ, वो क्या सोचेंगे? बोले अगर वो भी तुम सोचोगे तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हें सोचना नहीं है। समाज के लोग क्या सोचेंगे, अगर वो भी तुम सोचोगे तो समाज के लोग क्या सोचेंगे? तो 2 दृष्टि हैं, एक सामाजिक दृष्टि और एक है शास्त्रिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि से चलना चाहिए? तो बोले समाज की दृष्टि से नहीं चलो तो समाज तो विपरीत हो जाए, अकेले खड़े रह जाएंगे एक दिन, कोई बात नहीं, अकेले खड़े रह जाए कोई बात नहीं। अर्जुन के पास में भगवान श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के पास में पहले ही 10 अक्षौणी सेना थी और अर्जुन के पास 7, टोटल मिला के 17 अक्षौणी थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे भगवान कृष्ण के पास। अर्जुन तो सिर के पास जाकर बैठ गए और दुर्योधन पाँव के पास, अर्जुन पाँव के पास जाकर बैठ गए और दुर्योधन सिर के पास, क्योंकि भक्त का स्वभाव है वो भगवान के चरणों में बैठता है और एक
कुविचार वाले व्यक्ति का है कि वो सिर पर चढ़कर बात करता है। भगवान की जब नेत्र खुले तो भगवान ने दृष्टिपात अर्जुन पे किया। भगवान बोले, बोलो अर्जुन तुम्हारी कामना क्या है, कैसे आना हुआ? बोले, पीछे आपके समधी दुर्योधन भी बैठे, क्योंकि दुर्योधन समधी है। उनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह शाम के साथ हुआ है, तो पारिवारिक संबंध भी है, समधी है। अब बुआ के लड़के को देखें या समधी को देखें, आप बताओ। बुआ के लड़के तो शादी विवाह में क्या करते हैं, बर्तन उठा रहे होते हैं बहन की शादी में, और समधी का इज्जत दी जा रही होती है। तो पहले दुर्योधन को इज्जत मिलनी चाहिए। अगर व्यवहारिक कुशलता देखी जाए, अर्जुन तो बुआ चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के हैं, तो ठीक है। बाद में तो कुंती बुआ का लड़का ही तो है, तो बुआ के लड़के को बाद में बात की जाएगी। लेकिन भगवान ने बोला, दृष्टि तो तुम पर पड़ी है, पहले तुम मांगो क्या मांगना। अर्जुन बोले, नहीं, पहले आपके समधी। तो बोले, क्या चाहते हैं? बोले, हम भाई भाई का युद्ध होने वाला है, हमें सेना चाहिए। बोले, मेरी एक अक्षुणी नारायणी सेना है, लेकिन उसमें एक नियम है, उस सेना का मैं सेनापति नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। वो सेना जिस ओर जाएगी उसके विपरीत मैं जाऊँगा। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण। अब देखा जाए तो अकेले तो खड़े, कृष्ण तो मूर्ति है ना, विग्रह है ना, मनुष्य लिंगम है ना, और उन्होंने कह दिया मैं तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाऊंगा, तो यूजलेस है। यूजलेस हो गई कि नहीं? और उसको एक अक्षुणी सेना मिल गई, 10 पहले थी, कितनी हो गई? 11, और 7 अर्जुन की, कितनी हो गई टोटल? 18। 18 अक्षुणी सेनाएं लड़ रही हैं। अब बताओ 11 वाली जीतेगी, 7 वाली जीतेगी? अब बताओ। तो लोग मेंबर पर फोकस करते हैं बजाय इसके कि फोकस करें कि किसके साथ भगवान है। उसके लिए भगवान पर श्रद्धा होनी चाहिए। पहले ज़माने में लड़कियों की जब विदा होती तो दहेज कुछ हो तो हो, मुख्य रूप से कृष्ण दिए जाते थे। कृष्ण, ले जाओ बेटी, कोई साथ दे न दे, लेकिन श्याम सुंदर सदा तुम्हारा साथ देंगे। हरी 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 हरी। मीराबाई का जब विवाह हुआ तो उनकी माँ ने उनको कान्हा जी दिए थे, कृष्ण दिए थे, और वो जब राणा जी के यहाँ विवाह होकर आई तो उनका सारा प्रेम उस कृष्ण के साथ था। उसी कारण से सारे भावना जागृत हुई कि तुम्हारे पति कृष्ण है कि मैं हूँ, आधे ज़्यादा समय तो तुम उनके साथ रहती हो। तो उन्होंने कह भी दिया, मन में ही रहता तो चलो फिर भी रिश्ता चल जाता, बोल भी दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति। अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, ऐसे कौन स्वीकार करेगा? यानी लोगों का विरोध उस जमाने में, आज से 525 साल पुरानी बात है, मीराबाई की लगभग, तब राणा जी को कृष्ण से द्वेष उत्पन्न हो गया। इसलिए कन्या को चाहिए कि अपने परिवार में जब जाए, अपने परिवार की तारीफ न करे, यहाँ तक कि भगवान की भी करेगी, गुरु की, भगवान की, भाई की, पिता की, तो हमेशा वो निंदा का पात्र बनेगी। मीराबाई उदाहरण है। राणा जी को तकलीफ हो गई, राणा के पूरे परिवार को, कृष्ण को पूजन क्यों करती है? और अगर आप मीराबाई की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो दूसरा भाव, वो तो उच्च भक्ति का स्तर है। तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। सामने वाला क्या चाहता है उसकी तारीफ की जाए। कैसा भी निकृष्ट परिवार हो या उत्कृष्ट हो, आपको तारीफ तो करनी है अगर सेटल होकर रहना है, ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। बहू आए तो उससे भी ये उम्मीद है कि वो अपने परिवार की तारीफ ना करे, हमारे परिवार की तारीफ करे, अपने पति की तारीफ करे। लेकिन समाज में डाइवोर्स का प्रॉब्लम कहाँ हो गया? सारी कन्या अपनी माँ से डेली बात करती हैं, डेली सीसीटीवी कैमरा की रिपोर्ट 2-2 ढाई घंटे बता रही हैं, डेली अपने भाई को ऊंचा बता रही हैं, अपने पति को बोल रहे मेरा भाई होता तो अभी ऐसे कर देता 2 मिनट में। यही प्रॉब्लम है। और जब तक आप ये कार्य नहीं बंद करेंगे वह कार्य नहीं होगा। वैसे भी अगर हम खाली दृष्टि से भी देखें, व्यवहारिक दृष्टि से, तो अब कन्या का जब दान हो गया तो दानकर्ता उसका मालिक हो गया, और दानकर्ता की वस्तु, दानकर्ता दान करी हुई वस्तु वापस नहीं लेता है, लेकिन आज कन्याओं को लोग वापस ले लेते हैं। जब दान कर दिया, कन्या दान, ब्राह्मण को मान लो आपने 1 किलो चावल दे दिए और ब्राह्मण बोला चावल अच्छे नहीं है जी, तो आप बोलते हो कि वापस दे जाओ, आकर घर पे हम बना लेंगे वापस खिचड़ी। क्या कहते हो? किसी और मंदिर में दे देना, हम नहीं लेंगे। लेकिन कन्या का दान करने का विधा तो है, लेकिन उसको वापस स्वीकार कर लेते हैं। दान को लेना ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि भाई तुम्हारा दान हुआ है, अब तुम्हें उस घर में ही एडजस्ट करना है। वो कब हो पाएगा? जब तुम अपना
अटैचमेंट की डोर छोड़ोगे? तुम खींच के रहोगे बेटी आओ घर, आओ घर, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम खींचते रहोगे तो वो कब एडजस्ट होगी उस परिवार? उसको छोड़ दो ढील, बेटा उधर एडजस्ट हो, वो परिवार तुम्हारा है ना? अगर छोटी मोटी बात पर फोन करें भी तो बोल देना चाहिए कोई बात नहीं, एडजस्ट। विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को त्यागो। व्हेन देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। लेकिन पति भी आजकल बड़े वुमन ओरिएंटेड हो गए। अरे दूसरे की घर क्या है प्रभु जी, इतना तो बॉय का कर्तव्य है ना, उसकी टेक केयर करे, उसको उसी परिवार में घुसाए, और खुद भी घुस जाता है उसमें। सासू का हो जाता है अपनी माँ को छोड़ करके। तो वैदिक नियम तो बिल्कुल ही बंटाधार हो चुके हैं, वैदिक नियम तो है ही नहीं। फिर जब आप ऐसा करोगे, सासू की सुनोगे और उससे अपने नियंत्रित होगे, तो वो तो कहेगी मेरी बेटी का ख्याल रखो, और अपनी माँ को छोड़ो। दो प्रश्न उत्पन्न हो जाएंगे, या तो माँ के साथ रहूं या पत्नी के साथ रहूं। तो बेटा क्या चुनेगा? अगर पत्नी के साथ चल दिया तो मेरा बेटा सबसे अच्छा है कि सबसे बुरा है? मेरा बेटा सबसे बुरा है। और सास की दृष्टि में मेरा बेटा, यानी कि क्रिया में कोई तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ है रिश्ते में। बेटी जो कार्य करे वो स्वीकार है, वही दूसरी करे बहू तो स्वीकार नहीं है। बेटा अगर बहू के साथ घूमने जा रहा है तो खराब है, लेकिन दामाद अगर बेटी को टाइम लेके घुमाने नहीं ले जा रहा है तो खराब है। तो यानी कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? अहम ममेति, मैं और मेरा, बस मेरा पर बेस्ट होना चाहिए, बाकी जाए दुनिया तो। बेटी की सास का बेटे पर कोई हक नहीं, लेकिन मेरा बेटे पर पूरा हक है। मेरी बेटी फ्रीडम में होनी चाहिए, लेकिन बहू मेरे जकड़ में होनी चाहिए। तो ये लोगों का प्रॉब्लम है, और ये सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक ये श्लोक अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं। विहाय कामान सर्वान पुमानस चरती निष्प्रिया, निष्प्रिया, डिजायरलेस होना पड़ेगा। सास ने शादी किसके लिए कही? बहू की, अपने लिए या बेटे के लिए? पर क्या कहती है? पाँव दबाती, हमारी नहीं सुनती। तो तुमने अपनी सुनाने वाली रखनी है या बेटे की सहायता के लिए चुनी है, या उसका जीवन विस्तार करना स्त्री शब्द का अर्थ है? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ नहीं पूरे विश्व में है, और रहेगा जब तक लोग भगवत गीता को आधार नहीं समझेंगे। भगवत गीता बोले मृत्यु के बाद बढ़ती है, शादी में नहीं बढ़ती, ऐसा लोगों का भाव है। ऐसा मूर्ख समाज हो गया जो भगवान के गीत को, यहाँ भी डीजे पे चलेंगे रात को, सारे गाने चला देंगे फिल्मी कलाकारों के लिए, कृष्ण की गीता में 5 आदमी नहीं नाचेंगे, परिवार के लोग बोलेंगे अरे रुको अभी तो गुरुजी की कथा चल रही है, जब हो जाए उसके बाद आएंगे डांस करने, सारे यंग बच्चे आ जाएंगे। ये बुजुर्गों का कर्तव्य है कि बच्चों को बिठाकर ऐसी क्लासेस सुनाए तो तुम्हारा जीवन सुधरेगा। लेकिन लोग वो गैप क्रिएट करते हैं, और वही जनरेशन गैप में ये खुद लात खाते हैं बड़े लोग। इनको कोई नहीं पूछता, क्योंकि तुमने कभी संस्कार दिए ही नहीं, उनको बुलाकर बिठाया, सिखाया ही नहीं, और सब तकलीफ से हैं। कोई कितना बड़ा CEO लेवल का हो, तुम अपनी कंपनी में हो ना, अपने ऑफिस में हो, लेकिन जब तुम समाज में हो, अपने दिल से पूछो तुम्हारा दिल कितना रो रहा है। पुरुष को पुरुष के दायित्व नहीं मिल रहे, स्त्री को स्त्री के दायित्व नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि समाज में गीता नहीं है, भगवान का केंद्र नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जबरदस्त। ताली बजाने की बात नहीं है, हम कोई नेता भाषण नहीं कर रहे हैं, बात है जीवन में अपनाने की। आज लोग विवाह नहीं करना चाहते, 30-30, 32-32, 35 साल के स्त्री पुरुष घूम रहे हैं, शादी नहीं करना चाहते। बोले क्यों? करियर बना रहे हैं। कौन सा करियर बना रहे हैं? चंद्रमा को पृथ्वी पर लाकर मिला देंगे क्या? कौन सा करियर बना रहे हैं? माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं करियर बना रहे हैं, करियर बना रहे हैं। कौन सा करियर? वो फिर रहने लग जाते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स में, कि बोले हमें कन्या तो वैसी मिल जा रही है, कॉलेज में, ऑफिस में, सब जगह कन्या पुरुष स्त्री एक दूसरे का मिलना जुलना है, कोएड एजुकेशन है, कंबाइंड एजुकेशन है, क्या ज़रूरत है अलग से शादी करने का? वो घूमना फिरना, शेयरिंग, मैसेज, खाना पीना, पार्टी, वो तो सब हो ही रहा है ना हमारा। हमको विवाह के बंधन में बंधना क्यों? जब दूध मदर डेयरी से जा रहा है तो मुझे गाय को बांधने की आवश्यकता क्या? ऐसे विचार है हमारे आज के युवा के। कितना घृणित विचार है। रिश्तों में नहीं बंधना चाहते, संस्कारों में नहीं बंधना चाहते, कहते बंधन है। पतंग वही अच्छी है जो धागे से बंधी है, वो ऊंची जाती है।
लेकिन जो पतंग धागे से टूटना चाहती है, आज़ादी चाहती है, वो पतंग गिर जाती है। समाज के पतन का कारण है पतंग की आज़ादी। माँ बाप बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं और विवाह के बाद में भी शिक्षाएं जारी रहती हैं, बेटा इंडिपेंडेंट बनो, मत सुनो किसी की, अपनी चलाओ। इसीलिए अर्जुन को पता था कि अगर पुरुष नहीं रहेंगे तो समाज में स्त्रियां करप्ट हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कुल घनान कुलस्य चाह, पूरा कुल नश्वर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 35 तक तो विवाह नहीं कर रहे आजकल, 30-32 के तो 2-4 मैं ही जानता हूं। 35 के बाद फिर इनको इनसिक्योरिटी का एहसास होता है, क्योंकि जो ऊपर वाले होते हैं वो गुजरना शुरू कर देते हैं, जिनके सहारे इनका जीवन चल रहा था, माता पिता दादा दादी। फिर इनको इनसिक्योरिटी लगती है, अरे अब हमारे एंड में सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में 70 का जीवन है, लगभग 35 का कट गया, तो अगला सेकंड इनिंग ऑफ लाइफ में क्या होगा हमारा, किससे बात करेंगे? तब ये ढूंढते हैं। फिर किसको ढूंढते हैं? बोले जिसके साथ सेटलमेंट हो जाए, कॉफ़ी पर बैठेंगे, 3-3 4-4 महीना, 2-2 साल, 3-3 साल डेटिंग चल रही है, उसके बाद जाकर के फाइनल करेंगे। 35 की कन्या है तो पुरुष तो लगभग 40-42 का होगा। अब ये विवाह क्यों कर रहे हैं? इनको संतान नहीं चाहिए, इनको क्या चाहिए? सहारा। तो वो जो विवाह का भाव है, जो भगवान ने कहा विवाह एक यज्ञ है, वो तो नष्ट हो गया, वो तो नष्ट ही हो चुका है। तो जब 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह, तो उसको वैदिक तरीके से होना चाहिए। तो हमें अगर सच में सहायता करनी है समाज की, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करवाना पड़ेगा लोगों का। जब तक वो वैदिक तरीके से ज्ञानी नहीं बनेंगे, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। विवाह का अर्थ है पति पत्नी दोनों कृष्ण की सेवा के लिए तैयार हो, पति भी कृष्ण भक्त हो और पत्नी भी कृष्ण भक्त हो, और दोनों मिलकर के कृष्ण भावना भवित हो, और संतान भी उत्पन्न करें, वो कैसी हो? कृष्ण भक्त हो। जब तक गोलगप्पे खाना और घूमना फिरना वो चलता रहेगा, ठीक नहीं, कभी संतुष्टि नहीं होने वाली। क्योंकि शांति के अंदर भगवान ने 4 सूत्र दे दिए आज। पहला, विहाय कामान, कोई कामना नहीं रखनी है किसी से भी। दूसरा, निस्पृहा, डिज़ायर लेस होना है। तो क्या स्पिरिचुअल डिज़ायर रख सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद अगर विचार शून्य हो जाए, इच्छा शून्य हो जाए, तो हम तो परमात्मा स्वरूप हो गए, हम इतने सिद्ध पुरुष तो नहीं है, परमहंस परमात्मा स्वरूप हो जाए कि हम सब कुछ ही इच्छा समाप्त कर दें। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी है, आध्यात्मिक इच्छाएं रख सकते हैं कि आज मुझे ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करना, आज वस्त्र लाने, आज उत्सव बनाना है, आज भक्तों को बुलाना है, प्रसाद खिलाना है, आज धाम यात्रा में जाना है, प्रवचन सुनने जाना है, आज कथा सुननी है। इच्छा तो रखनी पड़ेगी ना, इच्छा शून्य कैसे होंगे? तो कई संस्थाओं में सिखाते हैं डिज़ायर लेस होना है, इच्छा शून्य होना है। मेडिटेशन करते हैं, उसमें बोलते हैं आंख बंद करो, विचार शून्य होने का प्रयास करो। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा एक विचार तो बना रहता है कि मुझे विचार शून्य होना है, तो विचार शून्य तो नहीं हो सकता। तो अपने विचारों को ठाकुर जी की चीज़ों में, तदीय वस्तुओं में लगाना चाहिए। ये समाज में अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो हम देख रहे हैं यह परिवार वैदिक क्रांति कर रहा है, जो कि वैदिक क्रियाओं से सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। कितने घरों में आपने देखा है विवाह में कथा हो रही है, रिश्तेदारों के लिए कल्चरल शॉक होता है, अरे मेहंदी में डीजे नहीं हो रहा, कथा हो रही है, कल्चरल शॉक होता है उनके लिए। रिश्तेदार तो बेचारे कभी देखे नहीं, वो तो तैयारी ऐसे होके आते हैं कि बस ढोल बजेगा नगाड़े पे और नाचेंगे टेढ़े होकर के। जिसकी कमर टेढ़ी हो डॉक्टर के तरीके से, मेडिकल, वो भी टेढ़ा होकर नाच लेगा। लेकिन कथा सुनने का बोले, अरे ये क्या चल रहा है, ये तो हमने कभी देखा नहीं। वैदिक ज्ञान बचा कहाँ? कुल घनान कुलस्य चाह। अर्जुन ने कह दिया था 5000 साल पहले, कुल घनात होंगे, लोग अपने कुल का नाश करने वाले होंगे, केवल इंजॉयमेंट मेंटेलिटी के लोग रह जाएंगे, उनके लिए वैदिक नियम की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब वैदिक नियम क्या है और ट्रेडिशन क्या है, ये मालूम होना चाहिए। वैदिक नियम क्या है और ट्रेडिशन क्या है? वैदिक नियम है जो शास्त्र युक्त है, और ट्रेडिशन है
जो हमारे परिवारों ने वक्त ज़रूरत में उनका निर्माण कर लिया। जैसे एक बंगाली परिवार की घटना याद आती है। बंगाली परिवार था, विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में उसके पति हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मुझे फ़िश खाते हैं बंगाली लोग ना, अगर भक्त ना बने तो मछली खाते, और मछली को वो लोग तोरई मानते, जल तोरई, जल की ककड़ी, जल तोरई कहते भी बांग्ला में। ऐटा तो जलेर फल, ये तो जल का फल है। तो फल तो फ्रूट खा सकते हैं, तो बोलते नॉनवेज हम लोग नहीं खाते, हम लोग केवल मछली खाते हैं, मछली को नॉनवेज नहीं मानते बंगाल। तो जब विवाह हुआ तो विवाह में बंगाली लोगों में एक पूरी मछली लड़की की तरफ से तैयार करके सिंदूर भर के नथनी पहनाकर श्रृंगार करके दी जाती है, और वही मछली लड़की जाकर सास को बनाकर खिलाती है। तब वो लोग कहते हैं कि अच्छी बहू आई है। अभी मुझे अद्वैत गोसाई प्रभु बता रहे थे कुछ दिन पहले, बंगाल का ये नियम है। तो मछली तो पूरी खिलानी पड़ेगी ना, अगर बड़ी सेला मछली है तो बड़ी होनी चाहिए। लेकिन लड़की जो थी वो क्या करती थी, जब भी बनाने को बोलते थे वो काट देती थी पीस में, टक 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 टक, और छोटे छोटे पीस बनाती थी। पति हमेशा दुखी रहता था, बोला पता नहीं कहाँ से माँ बाप ने पसंद कर दी, मछली काट के खिलाती, पूरी मछली नहीं दी एक बार। तो डिस्टर्ब रहने लग गई। तो जब डिस्टर्ब रहने लगी तो 10 साल बीत गए। तो एक दिन सासू माँ से पति जब खुल गया पूरा, तो बोला सासू एक बात बताइए, आपने कभी इसको फुल फिश फ्राई नहीं सिखाया? तो सासू बोली बेटा बात ऐसी है, तुम्हारे ससुर बड़े गरीब थे, और हमारे घर में जो पैन था, कढ़ाई, वो छोटी थी, उसमें मछली पूरी आती नहीं थी। तो मैं बच्चों को काट के खिलाती तो बच्चे पूछते थे माँ पूरी नहीं बनाते? बोले नहीं, हमारा ट्रेडिशन है कि मछली तो काट के ही बनती। बस यहाँ से ट्रेडिशन शुरू हो जाते हैं, और उन्हीं ट्रेडिशनों की लड़ाई। अरे ये क्या कर दिया आपने, चावल पे पैर लगा दिया, ऐसे नहीं होता, मटके पे लगाते हैं। किसने बनाया? आपने खुद ही बनाया है। ये वेद में नहीं लिखा है, कहीं वेदों में नहीं है, ग्रंथों में नहीं है, भागवत में नहीं। और इसी कारण से ट्रेडिशनों की लड़ाई के कारण एडवांसमेंट में लोगों ने, 2 तरह के लोग आए, एक ट्रेडिशन को पकड़कर बैठ गए और एक ट्रेडिशन को छोड़कर बैठ गए। एक ने तो पूरा ही छोड़ दिया, ना वैदिक ना ट्रेडिशन। हाँ, ना वैदिक तो पकड़ा ही नहीं किसी ने भी, ट्रेडिशन तो छोड़ ही दिया एक ने, और एक ने ट्रेडिशन को पकड़ के रखा। वो उनकी ट्रेडिशनों पे लड़ाई होती है। मामा का उल्टा पैर पहले आएगा, चाचा सिल लेकर लड़की को ऐसे हाथ लगाएगा, इन्हीं में फंस के रह जाएंगे। अरे अरे क्या कर दिया आपने, हमारे यहाँ तो उल्टा पहले ऐसे करवाते थे, उल्टा हाथ लगा दिया। अरे नहीं नहीं, मौसी ऐसे बोली, चाची ऐसे बोली, बुआ, सब अपने अपने ज्ञान, लेकिन इसमें से कोई भी वेदों का ज्ञान नहीं होगा। ये सब ट्रेडिशंस लोगों के स्वयं के बनाए हुए। नोएडा में विवाह हो रहा था, कथा करने पहुंचे भक्त लोग, कीर्तन हुआ, बारात चढ़ी, बारात चालू हो गई, बारात पहुंच गई है पंडाल तक। तो परिवार की नानी ने देखा एक काली बिल्ली बारात के सामने आ रही है। अब बार बार कूदे वो, जहां फेरे होने वहीं बिल्ली कूद रही है। अब नानी ने सोचा कि अगर बिल्ली कूदी और बाराती लोगों की निगाह पड़ गई तो कहेंगे अपशगुन हो गया, विवाह कैंसिल, बारात वापस चलेगी। और बारात वापस जाना तो भारत में मतलब नाक, पगड़ी, बड़े सारे सिस्टम कस्टम लगा रखे लोगों ने। वेदों में ऐसा कुछ नहीं है, जाना तो जा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं, इतना दम ही नहीं किसी में। वो कहता है कि भाई नियम है। अभी तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि विहाया कामान तो हुआ नहीं, इज्जत की कामना पाली हुई है। हर इवेंट से इज्जत इज्जत इज्जत, हर इवेंट में इज्जत। अरे कहाँ जाओगे इतनी इज्जत लेके? इंद्र का पद नहीं मिलने वाला किसी को कि आपको दुनिया देवता प्रणाम करेंगे। रहना यही है इसी नरक संसार में, लेकिन इज्जत की कामना सबको है। सारे इवेंट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ है? इज्जत, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। इतने सारे अरेंजमेंट किस लिए होते हैं? घर वालों के लिए शादी एक टेंशन बन जाती। पूछो उनसे, सोते नहीं रातों रात, क्यों? कोई नाराज ना हो जाए, इज्जत। बल्कि परिवार को सपोर्टिव होना चाहिए कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी ने हमारी, आप टेंशन मत लो। लेकिन लोग और टेंशन देते हैं। पंडालों में घूम करके आएंगे, कुछ बताएंगे, और तब तो बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा लाइट मज़ा नहीं आया। तुमने डीजे का काम किया हुआ है, तुमसे किसने कहा कि तुम बताओ लाइट? नहीं बताएंगे। सब कुछ अच्छा हुआ, साड़ी अगर पीली रंग की होती ना तो
हमारे घर में ऐसा नहीं होता था बेटा। और गंभीर सांस में बोलते हैं, लगे आदमी को बहुत बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया, पता नहीं क्या ही नाश हो जाएगा हमारा। कुछ नहीं होता, जिसके गोविंद हैं उसका कभी कुछ विघ्न होने वाला नहीं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए, पीले की जगह लाल हो गया, लाल का पीला हो गया होने, ये ट्रेडिशंस हैं, ये वैदिक नियम नहीं है। इसमें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वो नानी ने देखा कि बारात वापस चली गई तो क्या होगा, तो नानी ने बिल्ली के ऊपर एक टोकरी रख दिया, टोकरी के साथ बिल्ली चलने लग गई। अब लोग बोलेंगे ये वही भूत प्रेत है, टोकरियां उड़ रही हैं यहाँ पे, चल रही हैं टोकरियां, तो भूत प्रेत के डर से क्या करें, तो नानी उस बिल्ली के ऊपर टोकरी पे बैठ गई। जब बारात आई तो बारात में दामाद जी को कहा गया कि भाई ये नानी जी हैं। उन्होंने नानी जी को प्रणाम किया। वो नानी जी को बोले एक फ़ोटो हो जाए, नानी जी खड़ी हुई है, नानी उठे ना, नानी जी उठी, एक फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो, उठे ना। क्या हुआ, नानी जी ने मुँह से बोल दिया कि हमारा नियम है जब बारात आए तो नानी को टोकरी के नीचे काली बिल्ली रखकर उस पर बैठना होता है, इससे सब कुछ शुभ हो जाता है। बस बन गया ट्रेडिशन। उनकी 3 पुश्तों बाद नोएडा में हम लोग गए थे कथा करने, तब ये प्रॉब्लम पता चली। क्या हुआ, लड़की की माँ ने अपने पति से पूछा सारी तैयारी हो गई, तो बोली हाँ सारी हो गई है, बस काली बिल्ली और टोकरी बाकी रह गई है, नानी तो तैयार है, बस टोकरी लेकर आए बिठाते नानी को। आज भी उनके नियम पालन हो रहा है, ट्रेडिशन है कि नहीं। तो ये ट्रेडिशंस के कारण वैदिक शास्त्र भूल गए। वैदिक शास्त्र में बोला कि कोई कामना नहीं रखनी किसी से, जितनी कामना रखोगे उतने दुख एवं ही आएंगे, आपको दुख आएंगे। जैसे ही संस्पर्श करेंगे भोग का, दुख आपके सामने आएंगे। 2 लोग हैं, एक ने आईफोन ले रखा है, एक ने नोकिया 3310 ले रखा है। जोर से खींच के मारो, सिर में उसकी गुल्ला पड़ जाए लेकिन फ़ोन ना टूटे। ऐसा आदमी आईफोन वाले से झगड़ा करे कि फ़ोन मारूंगा, तो 3310 वाला कहेगा तू मारेगा, मैं तो मार दिया, ये ले। क्योंकि आईफोन वाला तो मारेगा नहीं, बोलता रहेगा, कह रहा फेंक दिया, टूट गया तो 1 लाख का नुकसान। दोनों की टक्कर हो गई अनजाने में, दोनों का फ़ोन गिर गया, ज़्यादा दुख किसको होगा, 1 लाख वाले। तो जहाँ जहाँ हमने अधिक सुख की कामना करी है, वहाँ वहाँ अधिक दुख आपका जोड़े में आता है। हमेशा हमेशा याद रखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले गीता में ये उपदेश दे दिया था कि पहली चीज़ है संस्पर्शा ही भोगा, भोग की कामना का स्पर्श मात्र ही दुख योनि एवते, दुख तुम्हें पकड़ लेगा। इसलिए क्या करो, भगवान ने कहा विहाय कामान सर्वान, सारी कामनाओं को छोड़ दो, निष्पृहा निरंकार निर्मोह सशांतिम अधिगच्छति। शांति सूत्र के लिए सत्संग में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, परिक्रमाओं में जा रहे हैं, गोवा घूमने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड की ट्रिप्स मार रहे हैं, फेसबुक पर लाकर फोटो डाल रहे हैं। क्यों, लोग हमारी प्रशंसा करें। किसी ने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, किसी ने नेगेटिव लिख दिया, मन खराब हो रहा है। वो 5-6 लाख रुपए का टूर लगा के आए, इरिटेटेड बैठे हुए। क्यों, किसी ने कमेंट नहीं किया, क्यों लोगों ने नेगेटिव लिख दिया, हमसे कोई खुश नहीं हो रहा। तुम खुद से खुश नहीं हो रहे हो तो तुमसे खुश कैसे हो, तुम खुद से खुश नहीं हो रहे हो, अंदर से तो तुम चिंतित बैठे हो, बाहर से दिखा रहे हो वी आर सो हैप्पी ना, अभी बस ट्रिप लगा के आए, ट्रिप लगा के आए कि गोरख धंधा हो गया तुम्हारा, इतनी इरिटेट हो तुम अंदर से है? तुम्हारी कामना है लोग मेरी प्रशंसा करें, और बताएंगे हर मीटिंग में बताएंगे वी जस्ट स्पेंड सम फ्यू डेज इन स्विट्जरलैंड लास्ट मंथ, 2 months 3 months। वो जाएगा नहीं, हर बात में आएगा वो। जो आदमी बहुत पढ़ा लिखा होगा, बड़ा आदमी होगा ना, बात में हमेशा बोलेगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो डॉक्टर है ना, हम लोग जल्दी बात समझ जाते, क्या जरूरत बताने की, बिना डॉक्टर बोले समझ नहीं आती बात। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा है मेरी तारीफ हो। तो विवाह के अंदर सारा का सारा जितना भी क्रियाकर्म तकलीफ है, ये सब शांति में बदल जाएगी अगर हर आदमी, हर जोड़ा, हर व्यक्ति ये मान ले कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी। पत्नी उम्मीद रखती थी पति से, मैं खाना बनाती हूँ तारीफ करो, पति तारीफ भी करता था, लेकिन कितनी करे, चीनी की जगह नमक डले तो तारीफ नहीं होती है, तो बेचारा चुप हो जाता था मुंह लटका के। तो उसने अपने दोस्त से कहा मित्र, मैं अपनी पत्नी की उतनी तारीफ नहीं कर पाता हूँ जितनी करनी, क्योंकि वो बनाती है ऐसा खाना है, एक तो यूट्यूब से देख के बनाती है,
उसमें ऐड आते हैं तो नमक का चीनी, चीनी का नमक हो जाता है। डीप फ्राई करने को कहते हैं तो वो मुझे डीप फ्राई कर डालती है, इतना ऐसे खिलाती है। तो उन्होंने कहा लेकिन देखो पत्नी तो पत्नी है, पत्नी का कर्तव्य है, तुम्हें तारीफ तो करनी पड़ेगी जैसी भी हो, ये इनके इन प्रकार तारीफ तो चाहिए क्योंकि उसकी इच्छा है, पति का कर्तव्य है। तो वो तारीफ करता। तो एक दिन घर पहुंचा, दोस्त से सीख कर आया था, जैसी कचौड़ी पकौड़ी सबने सामने आई तो खीर देखकर कहता अरे खीर थोड़ी है, ये तो चंद्रमा की चांदनी है। रोटी कैसी आ रही, तो पृथ्वी की जैसी पूरी गोल बनाई, तुम्हारे जैसी तो कोई नहीं फुला सकता, लग रहा सामने और पूरा एकदम ग्लोब ला के रख दिया तुमने, बहुत सुंदर। वो डंडा निकाल के लगे, करे आज क्यों? करे एक दिन पड़ोसन से बनवाया, तुम्हारी तारीफ चालू हो गई। यानी तारीफ की कामना है। पहले वही लोग शादी से पहले, आजकल क्या 6-6 महीने बातचीत चलती है, साल साल भी चलती कईयों की, ज़्यादा लंबी नहीं चलानी चाहिए मेरा आग्रह है, क्योंकि फिर आगे बात चलती ही नहीं, फिर ख़त्म ही हो जाती है। पहले बोलते हैं वो 8 दिन के वो बनाते हैं, रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और टेडी डे, हार्ट डे, ये डे वो डे, बहुत सारा होता है। ये करके शादी हो जाती है। वैलेंटाइन डे, यू आर माई वैलेंटाइन। जब शादी हो जाती है उसके 1 साल तक तो वैलेंटाइन अच्छे रहते, फ़ोटो भी अच्छे आते हैं फेसबुक पे। 1 साल के बाद परिवर्तन होना शुरू होता है। कहाँ गए वो डे? करे अब तुम निकलती आवाज़, जीने दे, रहने दे, बख्श दे, छोड़ दे, ये डे बन रहे हैं। रहने दे, जीने दे, बख्श दे, छोड़ दे, कहाँ गए वो रोज़ डे? अब नहीं बोला। इसका मतलब कितनी टेम्परेरी लाइफ है और कितनी खुशी टेम्परेरी है। जस्ट मोमेंट्री हैप्पीनेस, मोमेंट्री, क्षणिक सुखम। तो यहाँ सुख तो है ही नहीं। भगवान ने इसको स्टैम्प कर दिया, दुखालयम अशाश्वतम। एक तो दुखों का है और अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत, जगत ही अशाश्वत है। तो आप कहाँ सुख की कामना कर रहे हो? अशाश्वत जगत में शांति की कामना, और जहाँ शांत, अशांतस्या ही कुतो सुखम। जब शांत नहीं रहेगा मन तो सुख ही नहीं रह सकते हो। घर में बड़ा एसी लगा रखा है, बड़ा डबल बेड दे दिया पिता ने, गोदरेज की अलमारी दे दी पिता ने, पैसे दे दिए, लड़का भी कमाने वाला है, लेकिन इनसे अगर सुख होता तो सारा संसार सुखी होना चाहिए ना। सारे संसार में दुख क्यों, डाइवोर्स केस बढ़ क्यों रहे हैं, 4200 सुसाइड क्यों हो गए? कारण क्या है? अशांतस्य ही कुतः सुखम। मन शांत नहीं है तो कोई भी प्रॉपर्टी काम करने वाली, और जिसके पास कुछ नहीं है और भजन कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शांत रहता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पेड़ के नीचे सुला लो तब भी हरि बोल, महल में रख दो तो भी हरि बोल, सुखी मिल जाए तो हरि बोल, घी लगा के दे जाए तो भी हरि बोल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ फर्क पड़ने लगा वहीं प्रॉब्लम है। पत्नी पूरा जीवन यही कहती रहती है मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और पति कहता रहता है मुझसे पूछो मत, बता नहीं सकता मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। दोनों को ये लगता रहता हमने बहुत कुछ किया है। एक राजा थे, राजा की कई सारी पत्नियां थीं। पहले ज़माने में पॉलीगैमी होती थी। पॉलीगैमी यानी मल्टीपल मैरिजेस, क्योंकि रेशियो एक पुरुष पर कई स्त्रियां हैं, 1/3 का रेशियो है। 3 कन्या होती तो एक पुत्र पैदा होता है, ऐसा रेशियो चल रहा है। अभी कम हो गया तो मालूम नहीं एग्जैक्टली 1/2 है जो भी। तो इसलिए प्रमोट किया जाता है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, आगे बढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, लेकिन ये नहीं लिखा जाता खूब लड़ाओ, घर ले आओ, ऐसा तो नहीं बताया गया। लेकिन बेटी बचाओ है, अच्छी बात है, बचनी चाहिए। एक कन्या 10 पुत्रों के बराबर सेवा करती है, अपने माता पिता की बड़ी सेविका होती है। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये भी ठीक है, लेकिन बेटी लड़ाओ, आगे बढ़ाओ, फिर घर ले आओ, ऐसा तो नहीं लिखा। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या माता पिता को शिक्षा नहीं है, या तो सास ससुर को शिक्षा नहीं है, उस पुरुष को शिक्षा नहीं है? तो प्रॉब्लम कहाँ है? शिक्षा। लॉ बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लॉ बना भी दोगे तो उन लॉ के अंदर लोग रोते रहेंगे। तो बेसिक लॉ चेंज नहीं करना है, चेंज करना है शिक्षा। लोगों को बचपन में ही, छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनको शिक्षा दो कि ये है बेटा बेसिक लाइफ का, जीवन जीने का। विहाय कामान पुमांश्च निष्प्रिया निरंकार निर्मोह शांति अधिगच्छति। तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजा की 4 पत्नी थी। राजा उन पर खूब खर्च करता था। एक सबसे सुंदर थी, उसको ले जाता था, समाज में दिखाता था ये मेरी पत्नी है।
कहा महाराज आपकी अन्य पत्नियां, कह रहे वो सेवा में लगी रहती हैं, आने का टाइम नहीं, उसी को ले जाता था हर जगह। दूसरी पत्नी थी, उसको राज्य के कार्यों में लगा के रखता था कि तुम राज्य के कार्यों में रहा करो। तीसरी पत्नी थी, उससे सेवा लेता था, पैर दबाओ, खाना बनाओ, ये करो। और चौथी पत्नी थी, उसको बात ही नहीं करता था, उसको किनारे रखता था, बल्कि वो सुंदर नहीं थी, कुरूप थी, तो उसको समय ही नहीं देता। कह रहा बस जीतला है, राजा को जीता था तो राजा ने अपनी पुत्री समर्पित कर दी, तो हम ले आए अपने से। तो 4 पत्नियों के वो पुरुष पति देव थे। एक दिन उनकी मृत्यु का काल आया, उनको कोई बीमारी हो गई, लाइलाज कहते ना, लाइलाज रोग, ऐसा रोग हो गया जिसका कोई इलाज है ही नहीं, ऐसा रोग हो गया। तो उन्होंने अपनी 4 पत्नियों को बुलाया और सबसे सुंदर जो थी उनसे कहा, देखो मैं तुमसे बहुत आसक्त हूँ, आसक्त यानी अटैच्ड हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता हूँ, इसलिए उस लोक में मैं जाने वाला हूँ। वैद्य जी ने कहा है मेरा समय पूर्ण हुआ है, तो तुम दोनों हम दोनों साथ चलेंगे। वो पत्नी बोली साथ चलेंगे? अरे कैसी बात करते हैं, आपका मेरा यहीं तक था, मैं तो दूसरा पुरुष ढूंढ लूँगी, राजाओं की कमी क्या भारत में, मैं तो आपके धन से आपसे अटैच थी, ये आपका ये बीमारी वाला शरीर, इसका मुझे क्या करना है, जाइए। छोड़ दिया। बहुत दुखी हुए, ऐसा पिंच हुआ हृदय के अंदर। दूसरी पत्नी को बुलाया जिससे राज्य के कार्य कराते थे, कह तुम्हें हमने राजा की सिंहासन पर रानी बनाकर बैठाया, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बोली देखिए राज्य के कार्य में मैं आपका साथ देती थी, लेकिन आप चले जाएंगे तो क्या रानी झांसी लक्ष्मीबाई नहीं हुई? मैं अकेली संभाल लूँगी, लेकिन आपके साथ चलेगी तो आपकी प्रजा का क्या होगा? राजा को सोची, बुद्धि लगाई, कैसी बेबुद्धि की बात कर रहे, चाहिए। छोड़ दिया। उसे अब खुशी होगी मन में, पहले तो आधा आधा बांटते, तब तो पूरे की रानी बन जाऊँ। तीसरी को बुलाया जो खाना बनाती थी, वो बोले देखो तुम प्रसाद बनाती थी, लेकिन ना जाने क्या रोग आ गया है, वहाँ हमें प्रसाद चाहिए होगा ना अगले जन्म में, अगले शरीर में, जहाँ भी जाएंगे यातनाएं पाएंगे, तुम तो साथ दोगी ना। बोले हमारा भोजन तक का साथ था, आपकी सेवा तक का साथ था, लेकिन हम आगे साथ नहीं दे पाए, हमें क्षमा करिए। तो दूर खड़ी जो जीनहीन पतली कुचेली मैली साड़ी पहने खड़ी थी, उसने कहा राजा दुखी क्यों होते हैं, मैं हूं ना, आपके साथ चलूंगी। तो ये कथा हमको शिक्षा देती है कि हर व्यक्ति की 4 पत्नी होती है। आप कहेंगे नहीं हमारी तो एक ही है प्रभु जी, वो पालना मुश्किल हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि 4 होती हैं। केवट ने इसी डर से तो ठाकुर जी के चरणों का अभिषेक किया कि जल अभिषेक करूंगा, ना जाने वो रघुनाथ जी के, राम जी के पैर जिनके स्पर्श मात्र से अहिल्या स्त्री बन गई, कहीं मेरी नाव लकड़ी की जो है उससे एक परिवार पालना मुश्किल है, कहीं वो भी स्त्री बन गई तो 2 को मैं कहाँ ले जाऊंगा। तो देखिए वह केवट ने भगवान राम का अभिषेक किया, अपने पूरे परिवार का कल्याण किया, और फिर भगवान राम को लेकर के उस पार जब उतारा तो राम जी ने बोला क्या चाहिए तुमको, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो इधर लक्ष्मण जी भी बोल रहे हैं अरे जल्दी लो ना, हमको आगे जाना है, रघुनाथ जी को अटका के रखा हुआ, ले नहीं रहे हो। क्या कह रहे हैं केवट, अब नाथ ना कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब नाथ ना कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका केवल अनुग्रह था, यानी आपकी कृपा चाहिए, मुझे कुछ चाहिए नहीं आपसे। जिसको चाहिए वो तो इसी संसार में रह जाएगा, क्योंकि भगवान जब तक लेके नहीं जाएंगे जब तक तुझे कुछ चाहिए, रंच मात्र भी चाहिए तो यहीं रहो जन्म मृत्यु चक्र में। तो केवट बोला आपके आने के बाद, आपके चरण रज पाने के बाद भी क्या किसी के मन में कुछ चाह रह जाएगी। सीता जी ने फिर अपनी अंगूठी दी, मुद्रिका ले लो, बोले नहीं माँ कुछ नहीं। अब नाथ ना कछु चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह चाहिए। देखिए केवट, कोई साधारण केवट की कहानी सुन लेते लोग, राम कथा नाचते गाते, और वही केवट की कथा सुनने का जलेबी पर लड़ाई कर रहे होते, जलेबी पर, भंडारे की जलेबी प्रसाद पे, हमको जलेबी नहीं मिली।
क्या सुनकर आए? बोले राम कथा सुनी, बहुत मनोहरी थी, लेकिन जलेबी पे लड़ाई हो रही। हमको जलेबी नहीं मिली, 4 चाहिए थी, हमें 2 दी, उनको ज़्यादा मिल गई। लेकिन केवट की स्थिति अब कछु नात न चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति ना, ये बहुत ऊंची परम भक्ति है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का फल होता है कि नहीं? जो कोई भी कर्म करेगा उसका क्या होगा? फल मिलेगा। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल होगा। जितना गहरा कुआं खोदोगे उतना गहरा जल होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ही लगा है। ये दोहे ऐसे नहीं बोल दिए गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थिते भजाम्यहम्। भगवान कह रहे जितनी प्रतिशत तुम मेरे को पूजोगे मैं उतनी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल होगा। जितना गहरा गड्ढा खोदो उतना मीठा जल होगा। खुदाई करने मेहनत करनी पड़ेगी तो मीठा जल मिलेगा। तो वैसे ही कर्म करेंगे तब ठाकुर जी मिलेंगे। तो कर्म का फल तो होता ही है। कोई आग में हाथ डाले और बोले आग, मैं कर्म तो कर रहा हूँ, हाथ डाल रहा हूँ, लेकिन मुझे फल में हाथ जलाओ मत, क्योंकि आग में स्पर्श होगा तो फल मिलेगा क्या? हाथ जलेगा। आग से कहो मुझे कर्म कर रहा हूँ लेकिन फल नहीं चाहिए, तो क्या आग फल देगी? नहीं देगी, रुकेगी क्या? तो फल की कामना से तो जाना ही नहीं चाहिए जीवन में, क्योंकि फल तो ऑटोमेटिकली मिलना ही है। जिसने जो भी कर्म किया अच्छा बुरा मिलेगा। आदमी बोलता है ना, सुख संपत्ति करावे कष्ट मिटे तन का। ये गाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा जैसा कर्म किया है वैसा वैसा फल होगा। गाने से नहीं होगा। पूजा आरती गाने से होता तो कोई हॉस्पिटल नहीं खुलता, सबके घर सुख संपत्ति होती। गाने से कभी कुछ नहीं होता। गा करके गायक चले गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। गाने से नहीं होता, करने से होता है। करना होगा ऐसा कर्म जिस कर्म का फल भगवत प्राप्ति हो, और उस कर्म को कहते हैं निष्काम कर्म। निष्काम, बिना किसी कामना के, विहाय काम आए। वही बात आ गई घूम कर, विहाय काम आए। बिना इच्छा के कर्म कर सकते हो। कोई कर्म नहीं करोगे बिना इच्छा के, कोई नहीं होता। और जहां भी कर्म में छोटी इच्छा, उसका फल अपने आप उत्पन्न होता है, प्रकृति देगी। आप पानी को बोलो मैं बारिश में खड़ा हूं पर मुझे भिगोना नहीं, लेकिन भिगोएगी ही, क्योंकि कर्म किया है तो फल होगा। किसी को गाली दे रहा हूं, देखो मैं आपको गाली देने वाला हूं, आप बुरा मत मानना। मानेगा कि नहीं मानेगा? कर्म का फल होगा, ऑटोमेटिकली प्रकृति करेगी, उद्विग्न करेगी उस व्यक्ति को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बोलो मैं कर्म तो कर रहा हूं बुरा, लेकिन प्रभु फल मत देना। हो ही नहीं सकता। जब बुरे का अपने आप मिल रहा है तो अच्छे का भी अपने आप मिलेगा। लेकिन दोनों ही बंधन कारक हैं, दोनों ही। जब तक निष्काम स्टेट पर नहीं आओगे, केवट की स्थिति पर, कि अब नाथ न कछु चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तो आदमी पूछे केवट को क्या मिला? खाली तो रह गया ना। राम जी चले गए आगे, क्या मिला उसको? किसने देखा? कल किसने देखा? अरे जीते जी सुख नहीं मिला, मरने के बाद की क्या बात करते हैं गुरुजी? जाइए, ये सब पुरानी बातें हो गई। आज की बात करिए। आज का सुख तो प्रॉपर्टी, पैसे से आता है ना। कितने सुखी हैं सोसाइटी में, घूमकर देख लो। अशांतस्या हि कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिल सकता। और वो शांति का सूत्र कृष्ण भगवान ने बोला एक ही है, मन मना भव मत भक्तो। मेरे भक्त बनो, मेरे नाम का जप करो, मद याजी मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। और कोई तरीका नहीं है। योगा कर लेंगे, सिर नीचे पैर ऊपर, ब्लड फ्लो आ जाएगा तो शांति आएगी? कुछ नहीं आएगी, टेम्परेरी आएगी। उबलती आग में बर्फ डाल दी, लेकिन जब तक आग नहीं बुझेगी तब तक शांति आने वाली नहीं। इच्छाओं की आग को बुझाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो निष्काम भाव से केवट ने किया, तो केवट को कुछ मिला? कुछ मिला? क्या मिला केवट को? भगवान ने कहा बहुविधि करे ही कृपा। मैं तुम्हारे ऊपर क्या करता हूं? बहुत सारी कृपा करता हूं। बहुविधि करे ही कृपा, मैं तुमको बहुत कृपा प्रदान करता हूं। तो किसकी कृपा मिल गई? जो उसने मांगा, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, भगवान ने दे दी। विमल कृपा करी, हृदय निर्मल हो गया। साक्षात भगवान के जाने के बाद भी केवट के हृदय में सदा राम का दर्शन होता रहा। शांत हो गया। पैसा नहीं है लेकिन शांति है। केवट ने नाव चलाना ही छोड़ दिया। बोले आप क्या चलाना,
जब राम को बैठा लिया, अब इस नाव में संसारी व्यक्ति बैठ सकता है? केवट ने कहा आप चलाएंगे ही नहीं, नाव चलाना बंद कर दिया। बोले अब नहीं चलाना। रोटी कैसे चली? राम की बहुविध कृपा होने के बाद रोटी कम ही पड़ेगी। भंडारा चलता था केवट के गांव में, केवट के घर पे दुनिया आती थी खाना लेकर के। बोले इनको राम जी मिल गए हैं तो सारी दुनिया उनको प्रसाद नहीं खिला रही है। आज आप भक्त बन जाओ, आपको दुनिया प्रसाद बुला के खिलाती है कि नहीं खिलाती? अरे आप तो भगवान के भक्त, आइए आप हमारे घर आइए, एक दिन हमारे घर आइए। कमी डबल ट्रिपल खाना पड़ता है, पहले तो एक खाना पड़ता है। तो भगवान की अनुग्रहता है, भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो राजा की 4 पत्नी थी। तो पहली पत्नी थी जिसको दिखावा करता था, वो कौन है? दिखावा करता था, वो कौन थी? दिखावा जो सीधा करता है, हाँ, अपना पद प्रतिष्ठा, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्मी में है, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, डायरेक्टर लगे हुए, हम तो यह उड़ाते हैं, हम ये चलाते हैं, हम ये इंजेक्शन बनाया, हमने ये रिसर्च किया। ये जाने वाला नहीं है। जब प्रेत पूजा होती, किसी का नहीं पूजा जाता, कभी नहीं कहते ओम डॉक्टराय नमः, ऐसे कभी कोई एक मंत्र नहीं आया पूरे श्लोकों में। वो पद छूट जाता है, वो पत्नी साथ नहीं देती है। दूसरी पत्नी है संसार के लोग, संसार के लोग जिनका हम दिखावा करते हैं, राज्य चलाने के लिए शगन देने जाते हैं, व्यवहार निभाते हैं, व्यवहार कुशल बनते हैं, समाज में सिखाया जाता है व्यवहार कुशल बनो, व्यवहार कुशल बनो, व्यवहार कुशल बनो। वो भी संसार भी कहाँ तक जाता है? गेट तक आता है केवल, कोई साथ में नहीं जाता। वो संसार के 4 लोग ला करके रख देते हैं अंत में, और अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तीसरी पत्नी जो सेवा करती है, वो ये शरीर, ये चिता तक जाता है, ये चिता तक जाता है, सेवा करता है ना इसकी, इसी के माध्यम से तो सेवा हुई। रोटी खानी है तो पेट में इसी हाथ से, पैदल चलना है इसी से, परिक्रमा करनी है इसी से, जप करना है, ये सेवा करती है आत्मा की। उस आत्मा के लिए साधन शरीर है। कलो धर्म साधनम शरीर माध्यम, शरीर के माध्यम से कलयुग के धर्म का साधन होता है। लेकिन ये शरीर भी कहाँ तक जाता है? चिता तक। पद तो छूट गया घर पर ही। जब मृत्यु की यात्रा निकलती, कोई बोलता है डॉक्टर साहब की जा रही है, क्या डेड बॉडी किसकी है? हो गया डेड, खत्म हो गई, पद खत्म, जीरो, डेड बॉडी जा रही है। आदमी वहाँ पे शमशान में ये नहीं कहते डॉक्टर साहब को ले आओ इधर, क्या बोलते हैं? इस मृत शरीर को इधर ले आइए। एक पूजा, एक कहीं भी। तो पहला वाली पत्नी तो छूट गई घर पे, दूसरे वाले आ गए गेट तक, तीसरी वाली शरीर जो कि चिता तक गई, अग्नि पर कोई नहीं चढ़ता, वो तीसरी पत्नी। लेकिन चौथी जो जीणहीन है, यानी आत्मा, जिसको कभी भोजन नहीं दिया, सुंदर नहीं सजाया, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन उससे तो कभी प्रेम किया ही नहीं। और वही सच्चाई है जीवन की। जिस दिन उसको समझ गए, आपकी यात्रा सफल है। इसलिए विहाय कामान, इस शरीर से उत्पन्न रिश्तेदार जितने हैं, संसार से उत्पन्न जितना प्रपंच है, उसको अनएक्सपेक्टेड करके रहो उनके बीच। वैरागियों ने को नहीं बोला कि पेड़ के अंदर जाओ या शमशान में बैठो या ऋषिकेश हिमालय कंदराओं में जाओ। रहो परिवार में, खुशहाल रहो, सबको प्रेम करो, लेकिन मन में विहाय कामान, कोई इच्छा, निष्पृहा, कोई इच्छा नहीं है। जैसा जो कर दे, हरे कृष्णा। आप बुरा बोल रहे हैं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा वैसा फल होगा। तो मुझे बुरा बोल रहे हैं, एक दिन तुम्हें कोई बुरा बोलेगा, मेरा इसमें क्या लेना देना है? प्रकृति अपने आप हिसाब किताब निपटा देती है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो जैसा बुरा करेगा उसको वैसा अपने आप मिल जाएगा, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। प्रकृति पूरा बराबर इंसाफ करती है, इक्वल। इसलिए किसी को बुरा नहीं कहना, सबका प्रेम करना, संस्कार लेकर के जीवन चलना, घर में उम्मीद नहीं रखना कि वो लोग तारीफ करेंगे, अपने परिवार की कंपैरिजन नहीं करना हमेशा कि वो ऐसा था, वहाँ ऐसा था, ये ऐसा था। बस जो मिल गया उसमें रहना। फिर आप देखेंगे रूखी सूखी में भी इतना आनंद होगा, और मन शांत है तो सुखी सुख है, सुखी सुख। लेकिन मन शांत नहीं है तो डबल बेड भी कांटों जैसा लगता है। कोफ फॉर्म का गद्दा होगा, लेकिन रात को लगेगा कि नींद नहीं आती है। नींद की गोली खा खा कर लोग फ्लैटों में सो रहे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं नींद आ रही है? क्योंकि डर है, लोग लूट लेंगे, लोग मुझसे चीटिंग करते हैं, कोई मेरा नहीं है, लोनली है अंदर से। फिर शादी विवाह में जाकर के थोड़ा बहुत नाच कूद लेते, सोचते हैं इससे खुशी मिलेगी, लेकिन ये खुशी नहीं है, ये तो गर्म पानी में बर्फ़ डालने के समान है। ऊपर से थोड़ी सी देर के लिए खुशी मिलेगी, फिर उबलने लग जाएगा, वो भी उबलने लग जाएगा।
तो नीचे से आग की इच्छाओं को बंद करें तो जीवन में सुख होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण